के संचित कर्म है, आपके जो प्रारब्ध कर्म है वो आपके साथ है। और एक तरफ रखे हैं हैंडपंप लगा हुआ है, गुरु समझो हैंडपंप है, परमात्मा पानी है। वैसे परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं, परंतु सर्वव्यापक होते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता जब तक हम संत शरण में नहीं आते। ठीक इसी प्रकार पानी जमीन में है, हैंडपंप मिला वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ मटका में पानी रखा, एक तरफ नलका। सतीन में कौन से न आदर दो जिससे भी लाभ मिलता रहा। तो उसने देखा कि नलके से पानी मिला है तो नलका ज्यादा पूजनीय है, पानी का तल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कबीर हरि के रेत का और गुरु की शरण में जा, कबीर गुरु जो रेत जाता फिर हर नीक रहता है। मटके का पानी जैसा आपका प्रारब्ध संस्कार खत्म हो गए, शुभ कर्म, आप फिर गुरु के पास जाइयो और वहां से मटका फिर भर लाइयो। अगर पानी नलका खराब हो गया तो पानी कौन मिला, गुरु आपसे विमुख हो गया, आपके प्रति उनके कोई ऐसा आ गया भावना, तो फिर आप उस लाभ से वंचित हो जाओगे जो कि गुरु से पाना था। ज्ञान प्रकाश, अब कहते हैं ज्ञान प्रकाश गुरु मिले, जो जन बिसरे जाए, इन्हों कहा सोजन बिसरे जाए। अब उसमें परमात्मा ने मुश्किल से दया नहीं और समझ किया हमें ज्ञान, अंधे को अंधा मिला राह बतावे को। अंधा गुरुओं के पीछे लागन है, अंधा गुरु और अंधा चेला, दोनों ठेलन ठेला। गुरु बन देखो, गुरु के माध्यम से जो किया जाता वही सफल होगा, और बिना गुरु बनाए बिना गुरु की आज्ञा से जो दान करते हुए बेकार जाता है। आगे चलिए। कबीर हरि की भक्ति बिन राजा रसब होए, माटी लगा कुमार की और घास न डारे को। जो क्या बनेगी राजा के ना, जो परमात्मा ना बसे, अगर राजा भी भगवान बज ले तो इसकी सीधी बात नहीं, पर जो राम नाम नहीं लेते चाहे राजा भी क्यों ना हो वो गधा बने और माटी लगा कुमार का। कभी बाहर बनाना ढोएगा अपने कुमरे का खरा, और भाई रोटी भी भोजन भी कितोर पास आएगा बाहर जा करके कुर्डियों पे रूढ़ी पे। कबीरा दर्शन साधु का करत न कीजिए कान, तज्जों उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हान। जैसे काम करे तो माया मिले, इसी प्रकार संतान के दर्शन हिम्मत से करके कर लेगा, इसमें आलस नहीं करे तो वो आपको इसी प्रकार लाभ देगा। जैसे काम करे तो जन्म मिल गया, और दर्शन करे तो परमात्मा के मार्ग का ज्ञान हो जा। संतों के पास जाने तो ही बात बने। एक घड़ी आधी घड़ी आदि हुए सो आद, कबीरा संगत साधो की कटे को अपराध। परमात्मा हमारे पास ऐसी आई है जो एक दिन के सत्संग में बीड़ी शराब त्याग कर राम नाम ले लिया। अगर वो सत्संग में ना आती उनका जीवन ये ही बर्बाद हो जाना था जैसे उनका बाकी का सुनेगा। तो इसलिए कहते हैं संतों के दर्शन से सत्संग में जान पर जीव उद्धार होता है। भक्ति द्राविड़ उपजी जाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सात दीप में खंड। ये सतमार्ग का दर्शन केवल कबीर साहब ने किया, लेकिन रामानंद जी जो बंदी छोड़ के ये जो गुरुदेव थे इस तीन लोग की भक्ति में सबसे श्रेष्ठ थे। लेकिन उनका विवरण तोड़ के सतगुरु ने कहा कि महाराज जी असली तत्व अभी और बाकी रहता है। तो जब सतगुरु ने उनको आंखें दिखा करके सतलोक के दर्शन कराए सतपुरुष के, रामानंद जी ने वह स्वीकार कर ली, जबकि पहले इन बातों को नहीं मानते थे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रेस, ऊत भूत की भावना और काखंड और प्रपंच। इसी का प्रमाण खुद कबीर साहब देते हैं। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये कबीर साहब अपनी वाणी देते। प्रगट करी कबीर ने सात दीप में खंड। तीर्थ नहाए एक फल, साध मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते हैं तीर्थ में स्नान करने पर एक फल मिल गया, और किसी संत से मिल गए तो आपको चार फल मिल गए, कोई मतलब कमी नहीं रही। जो तो को काटा बोए ताको बो तो फूल, और तो ही फूल को फूल होगा, कर्मियों पर आपूर्त करना उसके साथ लगता है। जैसे महाराज कहते हैं कबीर गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, आर कलह सो संता लाग मरे सो नीच। इसका यही फल बताते हैं
कि मान लो आपने को दुखी करे, आपका उसका प्रतिक्रिया मत करो, उसको छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, तो उसको तो कांटे मिलेंगे, उसकी बुराई का फल बुरा मिलेगा, और आपको परमात्मा साथ देगा। आप उसकी भलाई करो, आपको भला मिलेगा। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मैं बिना जीव की सोचते हुए लोग हो जाए। कहते गरीब आदमी ने दुखी ना करियो, जो दुर्लभ होते दुर्बल होते हैं वो बेचारे कुछ प्रतिक्रिया तो कर नहीं सकते, वो केवल ईश्वर की तरफ रोया करते हैं बुरी तरह, और वो कराहट परमात्मा से टकरा कर वापस आती है, और उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है, और वो आकर भस्म कर देती है, खत्म कर देती है। किस प्रकार? जैसे बिना जीव की सांस ने लो को फूक दिया। भाइयों से कहने का सतगुरु का कि किसी को दुखी नहीं करना, आप कहीं पा लीजिए। कबीरा गर्भ ना की कभी प्राणी यहाँ से कूच कर जाए, और फिर घास 2 मुट्ठी राख बनाएगी शमशान घाट पर, और गधे लोटा करेंगे इसके ऊपर, पशु फिरा करेंगे, घास जामेगा। जागट प्रीत न प्रेम रस, तुम रसनान ही राम, ते नर पशु संसार में उपज मेरे देखा। जो परमात्मा का नाम नहीं लेते और प्रेम भाव से, तो वो महाराज बताओ पशु में उनमें कोई अंतर नहीं है। खाम का पैदा हो और मर गए, आपने बना के कुटुंब। जैसे एक सूरी है, वो 18 बच्चे 12 बच्चे एक का सीजन में पाल देती है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने पाल गया भी, और वो कार्य वो जीव कर गया जो मनुष्य धार के परमात्मा न घटता। तो पशु मनुष्य में कोई अंतर नहीं बताते स्थिति में। अपनी अच्छी साधनाओं में कोई व्रत रखे, कोई तीर्थ करे। एक प्रेम है संसारिक व्यक्तियों में, एक प्रेम है राम और कृष्ण का ही, और एक प्रेम है सतगुरु का। तो महाराज कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई, और जा मार्ग साहे मिला प्रेम कहा बस। यानी सतमार्ग को पाकर फिर उस रास्ते में जो प्रेम भाव आपने बनाना है, जिससे मालिक मिले, सत्पुरुष मिले, तो प्रेम तो सब। बाकी भावना आपकी बेटी तो बनी रहा, लेकिन वस्तु नहीं मिला। आपको शरत में भावना बना लो, प्रेम बना लो, ये मुझे बहुत लाड करेगा, वो आपकी भावना है, उसमें प्रेम पर उसमें नहीं, आपके प्रति उसका वो स्वभाव नहीं है जिसका आपने उसके प्रति प्रेम बना लिया, वो आपको काट सकता है, डर सकता है। इसी प्रकार काल की व्यवस्था में जितनी आप प्रेम बनाओगे, कितनी श्रद्धा से भक्ति कीजिए, आप पार नहीं हो सकते। वो शरत का स्वभाव है काल का, कभी ना कभी दे मारेगा आपको। इसी प्रकार सतगुरु महाराज में प्रेम बनाने तो आपका भी छुटकारा होगा। इसे त्याग बैराग है, समता कही है ज्ञान, और सुख पाई सब जीव सो, ये भक्ति परम है। अब बंदी महाराज कहते हैं कि विषय त्याग बैराग है, विकारों को त्याग कर आप बैराग घर में भी कर सकते हो। एक और साल लपेट रखे थे, आगे जाकर के एक झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता था, एक गौ रखी हुई थी और 2 वो व्यक्ति थे, और कोई उनका संतान नहीं थी। समय पर बारिश हो रही थी, सावन का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने उनकी झोपड़ी के पीछे शरण ले ली, क्योंकि घर छोड़ चुका था और परमात्मा में लीन हो गया था। तो हवा के बचाव के लिए रात काटनी चाहिए, तो रात्रि के समय वो दोनों पति पत्नी क्या बातें करते कि अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश हो गई है, आज तो मौज होगी अपनी। ये ठाट तो बलख बुखारा के बादशाह के भी कहना, क्योंकि बलख बुखारा का बादशाह बहुत ही रिच यानी धनी व्यक्ति था। उसके दादा नाना जी थे जो वो उससे भी ज्यादा धनी थे, वो सारा का सारा धन उनको दे गए थे, इब्राहिम सुल्तान को। पर सदगुरु की महिमा हुई, उस नरक से निकालकर उन्होंने उनको संत बना दिया था। और वो फिर उनकी मूर्खता तो ऐसा है, दो बौड़ी बूझ ये एक झोपड़ी में और 2 बीघे जमीन में जो बो रहे, इस महाराज जी हो गए, आज 60 हो गए, अरे गऊ ले रहे। उन्होंने सोचा कि ना मैं उनको सतमार्ग बता दूं, उन बौड़ी बोले भक्तों को, हो सकता है उनका बेड़ा पार हो जाए। जाकर कहने लगा अपने मुंह में धोकर, तो बारिश में साफ तो ही गया था। कहने लगा भैया आप भक्ति करा करो भगवान की, ये कुछ नहीं मौज मौज झूठी है। अब क्या कर रहे थे आप? बलख बुखारा बलख बुखारा। अब तू कहाँ सुन रहा था? अब मैं सुन रहा था तुम्हारी झोपड़ी के पीछे। फिर मैं बताना पड़ा कि क्या कर रहे थे, हमारे 60 बलख बुखारा के बाद 6 के बराबर हो गए, भी कोई ना उससे ज्यादा है। ये क्या सौदा बोला, कल मर जाएंगे, कल में कदे बनोगे। और देख मैं बलख बुखारे का बादशाह राज छोड़ आया। उनकी बुद्धि कहाँ काम कर रहा है? मैं बोले असल पे तू बलख बुखारे का बादशाह को ना,
और जब बलफ बुखारे का बादशाह रात हो गया तेरे के बाद बड़ी पूछ नहीं, यदि उनकी बुद्धि यही तो काम करे, जब तुम वो है तो तेरे के बाद निकम्मा नहीं सुनी करनी छोड़ दिखाएगा। तो वहाँ क्या कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी कि रांडी ढांडी ना तक ये नर कही काग और बलफ बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। ये जो विकार त्यागने हैं इनके लिए कहा है तो पिछले संस्कारों से ही विकार छूटते ना नहीं छूटते। इच्छा सबकी खैर ना काहू से दोस्ती व ना काहू से बैर। अब दोस्ती करे किससे? क्योंकि काल के उपासक, और बैर करे क्यों कर? क्योंकि जीव उसके सारे। अब क्यों कर उनसे बैर? उनको ज्ञान है कि ये सारे भोली वाली आत्मा मेरी है, ये तो काल में जोड़ रखी अपने जीवों में धक्के थे। अब बैर करो तो ये मेरे सारे के सारे किसने मारो किसने बख्शो। और प्रेमी में नहीं बनता कि ये मुझे पहचान नहीं रहे और इस काल की साधना करें। कबीर खड़ा बाजार में पूछा सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोल सतगुरु देव।